Hoy sa Diyos! Hoy sa Diyos! Hoy sa Diyos! Good morning, teacher. Good morning. अपडेट बहुत ज्यादा हो चुकी है। सबसे पहले सभी डायरेक्टर्स, टीचर्स और बच्चों के लिए वेलकम सॉन्ग पेश किया जाएगा। वेलकम सॉन्ग के लिए हुदा एंड पार्टी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। हुदा एंड पार्टी।
रास्ते की बात कर रही हूँ जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, मध्यम मार्ग, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस उतना ही जितना जीवन को सुंदर बनाने के लिए काफी है। न बहुत ऊंचा उड़ना है न जमीन में धंसना है, न बहुत ऊंचा उड़ना है न जमीन में धंसना है। जीवन के इस भाग दौड़ में बस संतुलन को चखना है, संतुलन को चखना है। अति हमेशा बुरी होती है, अति हमेशा बुरी होती है। यह बात सभी ने मानी है। मध्यम मार्ग को अपनाना ही असली समझदारी की निशानी है, असली समझदारी की निशानी है। अति का भला न बोलना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। संतुलन की शक्ति ऐसी है कि जीवन वही सुनहरा है जहाँ छांव भी और धूप। सूरज की तपिश बढ़ जाए तो धरती जलने लगती है, सूरज की तपिश बढ़ जाए तो धरती जलने लगती है, और ठंड अगर हो जाए ज्यादा तो दुनिया जलने लगती है, दुनिया जलने लगती है। पर जब मौसम रहता मध्यम, जब मौसम रहता मध्यम तब कलियां खिलती है, तभी तो जीवन की सारी खुशियां हमें सहज ही मिलती है, हमें सहज ही मिलती है। न पढ़ाई का इतना बोझ कि बचपन कहीं खो जाए, न पढ़ाई का इतना बोझ कि बचपन कहीं खो जाए, न खेल कूद की इतनी अति कि भविष्य धुंधला हो जाए, भविष्य धुंधला हो जाए। हम अक्सर एक छोर से दूसरे छोर पर भागते रहते हैं, पर असल मजा तो बीच में है। नमक अगर कम हो तो बेस्वाद, और ज्यादा हो तो भोजन कड़वा लगता है। नमक अगर कम हो तो बेस्वाद, और ज्यादा हो तो भोजन कड़वा लगता है। भोजन का स्वाद तभी आता है जब नमक की मात्रा मध्यम रहता है, मध्यम रहता है। पीड़ा के तार ढीले हो तो बजेंगे नहीं, और बहुत कसे हो तो टूट जाएंगे। पीड़ा के तार ढीले हो तो बजेंगे नहीं, और बहुत कसे हो तो टूट जाएंगे। संगीत तभी निकलता है जब तारे खिंचाओ मध्यम पाएंगे, मध्यम पाएंगे। सिर्फ किताबी कीड़ा बनना हमें दुनिया से काट देता है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनना हमें दुनिया से काट देता है, और सिर्फ खेल कूद में डूबे रहना हमें मंजिल से भटका जाता है। मंजिल को वही प्राप्त कर पाता है जिसे अपने सेहत, पढ़ाई और परिवार तीनों को बराबर समय देना आता है, समय देना आता है। अंत में मेरी सलाह है, ना ही हमें बनना है जीनियस का मारा, ना ही रहना है बैक बेंचर बन के बेचारा। ना ही हमें बनना है जीनियस का मारा, ना ही रहना है बैक बेंचर बन के बेचारा। हम बीच के रास्ते पर चल के अपने राह बनाएंगे, बिना किसी के दबाव के हम अपनी मंजिल को पाएंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे। मैं बस इतने ही बोलना चाहता हूँ। अप्रण की हम अति करेंगे, मैं कमी रखेंगे, बस सर्वश्रेष्ठ देने का इरादा करेंगे। मंजिल की चाह में इतना भी मत भागो दोस्त के रास्ते खूबसूरत नजारे छूट। मंजिल की चाह में इतना भी मत भागो दोस्त के रास्ते को खूबसूरत नजारे छूट जाए। इतना भी सख्त मत बनो कि कोई छू ना सके, और इतना भी नर्म मत बनो कि लोग तुम्हें तोड़ जाए, तोड़ जाए, तोड़ जाए। धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बच्चे ने अपने बातों को रखा, और उन बातों को रखा जो कि हमारे जिंदगी में हकीकत बनकर आती। नेक्स्ट एवरग्रीन पब्लिक एकेडमी की तरफ से बुलाना चाहूंगा जेबा सैफ को। जेबा सैफ हम Respected principal, honorable judges, teachers and all my dear friends, good morning to all of you. I am Zeba Seth, and today I stand here with pride to say I am evergreen. In education, wherever the line begins there. Evergreen is not just the name of a school, it is a thought, an identity. It is a place where students are not only taught from book, but for also prepared for life. Here education is not just about marks, but about values, confidence and responsibility. At Evergreen, teachers like lamps who light our path by burning themselves. Wherever Evergreen stands, a line of success begins. Our school has taught us that there is no weapon greater than education and no power stronger than knowledge. Evergreen prepares us not only for today, but for a better tomorrow. In the end, I proudly say, I am a student of Evergreen, and Evergreen in the first line of education that leads of success. Thank you, Jai Evergreen. पब्लिक स्कूल की तरफ से बुलाना चाहूंगा नाहिदा को फ्रॉम स्टैंडर्ड 1।
जय भारत। माटी की खुशबू में बसा मेरा अरमान, हर दिल में बसता है भारत देश महान। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एवरग्रीन पब्लिक एकेडमी की तरफ से बुलाना चाहूंगा सालेहा को फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th। धरती गोल या मैं गोल। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं एक मजेदार लेकिन सोचने वाला विषय लेकर आई हूँ। धरती गोल है या मैं भी गोल। हम सब जानते हैं कि धरती गोल होती है और दिन रात घूमते रहती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम इंसान भी गोल होते हैं। अरे अरे, शरीर से नहीं बल्कि सोच से। हम बार बार वही गलतियां करते रहते हैं, उन्हीं आदतों में घूमते रहते हैं और कहते हैं ओफो, जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। धरती हमें एक सीख देती है, वो घूमती जरूर है लेकिन आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह हमें भी अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हाँ, धरती गोल है लेकिन हमें अपनी सोच और कर्म में सीधा और मजबूत बनना चाहिए। धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल की तरफ से आलिया को। आलिया फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 स्टेज पर आए। Good morning to all of you. My name is Ali Siddiqui. I read in class 1. My school name is Bright Vision Public School. My topic is बाल श्रम। आज मैं जा रही हूँ बाल श्रम पर कुछ कहने। बाल श्रम का मतलब छोटे बच्चों से काम करवाना। बाल श्रम का मतलब छोटे बच्चों से काम करवाना। बच्चों को काम नहीं, पढ़ना और खेलना चाहिए। बच्चों को काम नहीं, पढ़ना और खेलना चाहिए। हम सभी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हम सभी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। खेले कूदे आगे बढ़े, खेले कूदे आगे बढ़े, देश का नाम ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा करें। बाल श्रम को आज मिटाएं, हर एक बच्चों को स्कूल पहुंचाएं। घर घर जागना है, घर घर जागना है। बाल मजदूर को हटाना है, बाल मजदूर को हटाना है। बाल मजदूर हम ना करेंगे, बाल मजदूर हम ना करेंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मजदूर के बारे में इस बच्ची ने बताया। बाल मजदूरी समाज के लिए वाकई बेहद अफसोसनाक काम है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए क्लास 1 से सिद्रा को बुलाना चाहूंगा।
चाहूंगा क्लास Good morning everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity and my pleasure to introduction myself. My name is Priya Kumari. I read in class 5 from Global Public School. My topic is भारत की बेटी. नाच है हमारी भारत की बेटी. हम हिंदुस्तानी है. नाच है हमारी भारत की बेटी. हम हिंदुस्तानी है. जो बहाया पसीना मैदान में, जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे. जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे. हम भारत माँ के लाल है, यूं ही पूरी दुनिया में तिरंगे लहराएंगे. हम भारत माँ के लाल है, यूं ही पूरी दुनिया में तिरंगे लहराएंगे. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. जोरदार ताली बजाएं. ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल की तरफ से बुलाना चाहूंगा रक्षा कुमारी को फ्रॉम स्टैंडर्ड 3. Respected judges, honorable teachers, and my dear friends, good morning. My name is Raksha Kumari Singh. I study class 3rd. My school, Bright Vision Public School. Today I would like to speak on the topic power of unity. Unity means stand together, helping each other. When we work together, calm and strong. One stick can break, but many sticks cannot break if we are unity. We can solve any problem in a school when we study and play together. The feel happy in our country. People of different regions of language live together peacefully. Unity teaches love, kindness, and teamwork. So we should always stay unity, help each other. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट एवरग्रीन पब्लिक एकेडमी की तरफ से बुलाना चाहूंगा. Trees are very important for us. They give us oxygen to breathe, food to eat, and shade to rest. When many trees are cut, the air becomes dirty. The weather becomes very hot. Animals also becomes less. Soil becomes beyond. Floods can happen. Deforestation is bad for our earth. So we should stop cutting trees. We should plant more trees. Even one tree planted by us can help nature. Let us promise today, save tree, save life, save earth. नाहिदा कृपया स्टेज पर आए. Honorable judges, teachers, and my dear friends, a warm good morning to all of you. I am Naida Parveen, a student of class 5th from Global Public School. First of all, I would like to thank Pastor Hussain Khan. My topic is make your brain to think in English. Thinking in English is very helpful. It makes speaking easier. It helps you learn faster. Many people think in their own language first, then they translate to English. This takes time. It also causes mistakes, so it is better to think in English. Start small, look around you. Name thing in English. Say chair, door, phone, water, etc. Do this every day. Use word. Thank you. ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल की तरफ से बुलाना चाहूंगा प्रीति कुमारी को फ्रॉम स्टैंडर्ड 8. Good morning to all of you, respected teacher and all my dear friends. My name is Priti Kumari. I study class 8 in Bright Vision Public School, Terighat, Madka. My topic is शिक्षा. माँ हमें जन्म देती है लेकिन शिक्षक हमें जीने की सिखाते हैं. माँ हमें जन्म देती है लेकिन शिक्षक हमें जीने की सिखाते हैं. वे सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि सही और गलत का अंतर भी समझाते हैं. एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को पहचानता हो, उसके सपनों का पंख देता हो. जब हम असफल होते हैं तो शिक्षक हमें हिम्मत देता है. जब हम टूट जाते हैं तो ये हमारे
आत्मविश्वास को जगाता है। जो हमें सही रास्ता दिखाए वो गुरु होता है। जो हमें सही रास्ता दिखाए वो गुरु होता है। जो हमारी सही मंजिल तक पहुंचाए वो गुरु होता है। और हमारा कोई खून का रिश्ता तो नहीं होता, फिर भी हमारे माँ बाप जैसे ख्याल रखने वाला गुरु होता है। जिंदगी एक कालीन थी, न रंगों का ठहराव था। जिंदगी तो उजागर तब हुई जब गुरु नाम का भी एक भाव था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एवरग्रीन पब्लिक एकेडमी की तरफ से बुलाना चाहूँगा आप लोग। अभी लंच भी कर लिए, बिस्किट भी खा लिए, पानी भी पी लिए। अब तो ताली बजाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं कायनात फातिमा रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल वर्ग 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हम सबकी मुट्ठी में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की। आज के दौर में हम सब एक ऐसे डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हमारी आँख खुलने से पहले हमारा हाथ फोन पर होता है और सबसे पहला काम नोटिफिकेशन चेक करना होता है। इसलिए आज मैं सोशल मीडिया के विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। जैसे कि कहा गया है, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे मुझसे लड़ना पड़े। सोशल मीडिया एक धारदार तलवार की तरह है जिसे अगर सही से ना चलाया जाए तो वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया के फायदे, ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। ये ज्ञान का एक अनमोल भंडार है जिसे हम घर बैठे बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। सोशल मीडिया के नुकसान, आज का युवा इसका गुलाम बनता जा रहा है। हमारे कीमती वक्त रील्स और स्क्रॉलिंग में बर्बाद हो रहे हैं। असली रिश्तों से ज्यादा हम वर्चुअल दोस्तों में खोए रहते हैं। हमें सोशल मीडिया का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें सीखने के लिए करना चाहिए, ना कि वक्त बिताने के लिए। फोन को उठाइए पर अपनी असल जिंदगी और सपनों को गिरने मत दीजिए। अंत में एक शेर सुनाना चाहूंगी। वक्त जैसी रेत है मुट्ठी से फिसल जाएगी। वक्त जैसी रेत है मुट्ठी से फिसल जाएगी। जिंदगी की हकीकत सिर्फ मेहनत से ही बदल पाएगी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में इस बच्ची ने अपनी बातों को आप सबके सामने रखी। पब्लिक स्कूल मरकन डेरिगेट के शाहिद को बुलाना चाहता हूँ। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। Respected judges and principal and teacher and all my dear friends, good morning. I am Said. I read in class 8 in Bright Vision Public School, Tedigat, Markansiwa. Today my topic is power of education, शिक्षा की शक्ति. Education is just not about book and exam. It teaches difference between right and wrong. शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर करना सिखाता है। It gives us confidence and helps our dream to fly. यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमारे सपनों को उड़ान भरने में मदद करता है। An educated person does not think only about himself, but the entire society where there is education, there is light, no darkness. एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचता है। जहाँ शिक्षा होता है वहाँ प्रकाश होता है, अंधकार नहीं। Education teaches love, not hatred, courage, not fear, and show us path to success, not failure. शिक्षा के शिक्षक हमें प्रेम सिखलाते हैं, घृणा नहीं, साहस सिखलाते हैं, भय नहीं, और हमें सफलता का मार्ग दिखाते हैं, असफलता का नहीं। It be make education our strength. No power in the world can stop us from achieving our dreams. अगर हम शिक्षा को अपना ताकत बना ले तो दुनिया कोई भी शक्ति हमें अपने सपनों को साकार करने से नहीं रोक सकती। In conclusion, I want to say, education is the greatest power. It is a key to a better future. अंत में मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है और ये हमारे बेहतर भविष्य की कुंजी है। अंत में मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। थैंक यू। बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में शाहिद ने अपनी बातों को आप सबके सामने रखे। इसी के साथ ग्लोबल पब्लिक स्कूल खानपुर खैराटी हुसैनगंज के साजिया परवीन को मैं बुलाना चाहता हूँ। साजिया परवीन,
इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। Good morning everyone. My name is Sadia Parveen, class 7. Today I have got a golden chance to say something about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was a great Indian scientist. He was born on 15 October 1931 in Tamil Nadu. His full name was Abul Fakir Jainul Abidin and mother name was Asiyama Jainul Abidin. He was popularly known as Missile Man of India. He became the 11th President of India. He awarded the Bharat Ratna in 1997. He died on 27 July 2015. We proud him. Thank you. बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल मार्गम टेरीघाट के दिव्या को बुलाना चाहता हूँ। दिव्या, इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। Respected judges, honorable teachers and all my dear brother and sister, good morning. I am Divya. I read in class 5 in Bright Vision Public School, Tedighat, Markan. Today I am very happy because I have got a golden opportunity to speak something before you all. My topic is अकेले जीतना सीखो। कि कौन है तू? किसी की हाथों की कठपुतली, खुद के ड्रीम्स और लाइफ का किंग। किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों? दूसरों से उम्मीद क्यों? किसी पर भरोसा क्यों? किसी के लिए इंतजार क्यों? जब सपने तेरे हैं तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत और कोशिश भी तो तेरी ही होनी चाहिए ना। जी हाँ दोस्तों, आजकल की दुनिया की यही सच्चाई है। लोगों को हर काम में किसी ना किसी का साथ चाहिए, लेकिन जिसे दूसरों के सहारे पर चलने की आदत है ना, जो बिना किसी कोशिशों के शोर मचाते हैं, वो भीड़ में भीड़ बन के ही रह जाते हैं। और लाइफ में सक्सेस वही लोग हो पाते हैं जो खामोशी से अपना काम करना जानते हैं। और देखा जाए तो खुश भी वही लोग हैं जिन्होंने अकेले में मुस्कुराने का हुनर सीख लिया, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान उसके साथ क्यों नहीं खड़ा, वो उसका साथ क्यों नहीं दे रहा। और ऐसा ही तुझे बनना है। नेवर फॉरगेट हु आर यू। एक बात याद रखना कि बड़े सपने देखने वाले कभी भी अपनी उड़ान दूसरों को देखकर नहीं भरते। उन्हें खुद पता होता है अपनी मंजिल और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। इट बिगेन विद वन वर्सेस वन एंड एंड्स विद वन वर्सेस वर्ल्ड। अकेले से शुरू करोगे तो काफिला अपने आप तुम्हारे साथ होगा, और अगर अपने इरादे मजबूत रखोगे तो तुम अकेले ही पूरी दुनिया के बराबर हो। मैं अकेला हूँ, मैं अकेले से कैसे कर सकता हूँ? मैं अकेला हूँ, मैं अकेले से कैसे कर सकता हूँ? तुझे यह सब नहीं सोचना। तू अगर आज अकेला है तो तेरा अकेलापन अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है कुछ कर दिखाने का, भीड़ से कुछ अलग करने का, अपने आप को साबित करने का। और ऐसे ही मेहनत करके तू एक दिन उस मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां लाखों लोग तेरी बात मानेंगे, तुझे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर तूने आज से ही भीड़ का सहारा लेना शुरू कर दिया तो तेरी आगे चल के कोई भी अपनी इज्जत या पहचान नहीं बन पाएगी। तू अपने नाम से नहीं बल्कि एक अपनी पहचान को नहीं बना पाएगा, और तेरी इज्जत कोई नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया जान जाएगी कि तेरा उनके बिना कोई भी काम नहीं चल रहा। स्टैंडिंग अलोन इज बेटर देन स्टैंडिंग विद पीपल हु डोंट बिलीव यू। इसलिए गुमनाम जिंदगी जीने से बेटर है कि अकेले मेहनत करके और नाम कमाया जाए, अकेले मेहनत करके और नाम कमाया जाए। और तुझे इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो कि ये कभी नहीं चाहती कि तू एक सक्सेसफुल मैन बने, तू एक सक्सेसफुल वुमेन बने और तेरी अपनी कोई इज्जत या पहचान हो। इसलिए तुझे इस दुनिया से अलग रहकर काम करना चाहिए। और तुझे बस इस दुनिया में ना बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ जो तू अकेले रहकर हासिल कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। बस तुझे अपनी काबिलियत को पहचानना है। लर्न टू फाइट अलोन, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर द वन मैन आर्मी। कि अकेले से शुरू करोगे तो काफिला अपने आप तुम्हारे साथ रहेगा, और अपने इरादे मजबूत रखोगे तो तुम अकेले ही पूरी दुनिया के बराबर हो। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि तुझे इस दुनिया से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुझे इस दुनिया से दूर रह के अकेले खामोश रह के अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, और तुझे तेरी नेगेटिविटी से जीत कर आगे बढ़ने का हुनर सीखना होगा। तुझे ये मानना होगा कि इस दुनिया में तेरे लिए सबसे अच्छा तू ही सोच सकता है और तू ही कर सकता है।
तू अपने अकेलेपन को बहुत समझने लगा तो सब लोग को लगेगा कि तेरे उनके बिना कोई काम ही नहीं चल रहा। इसलिए इंजॉय करना सीख अपने अकेलेपन को। अपने अकेलेपन को अपनी मजबूरी नहीं अपनी ताकत बनाओ। और अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि किसी से मिलता जुलता मैं नहीं मैं आजकल, किसी से मिलता जुलता नहीं मैं आजकल, मैं खुद को अच्छे से जान रहा हूँ। मैं तैयारी कर रहा हूँ एक बड़े उड़ान की और लोगों को लगता है कि मैं हार मान रहा हूँ। बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में दिव्या ने आप सबको एक सीखने के लिए समय दे दिया। हम सब क्या करते हैं, अक्सर अकेला तो रहते हैं लेकिन अपने पास मोबाइल छुपा लेते हैं और मोबाइल के सहारे खूब मस्ती करते हैं। लेकिन अकेला रहने के बाद आप ये सोचिए, ये समझिए, ये सीखिए कि मैं अकेला अभी हूं और आने वाले समय में दुनिया हमारे साथ रहेगी। अपने सोच को बड़ा करना होगा, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ विजडम पब्लिक स्कूल से रेणु मिश्रा को मैं बुलाना चाहता हूं। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। सुप्रभात, मेरा नाम रेणु मिश्रा है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम विजडम पब्लिक है। तेरी गोद में चैन है पाया, तेरी गोद में चैन है पाया, तेरे आंचल ने सब कुछ सिखाया, तेरे आंचल ने सब कुछ सिखाया। तुझे नींद जब आती, जब मैं हंसकर सो जाती, तुझे भूख तब लगती जब मेरा पेट भर जाता। तूने सपने बोए थे आंखों में, तूने सपने बोए थे आंखों में, तूने राह दिखाई थी कांटों में, तूने राह दिखाई थी कांटों में। माँ तू धरती, माँ तू अंबर, तेरे बिन सब सूना अंतर, तेरी ममता की कोई मिसाल नहीं, तेरे जैसा कोई आपको नींद नहीं आएगी। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। काकी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काकी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काकी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किए। इस बच्चे से आप लोगों को सीख लेने की जरूरत है। नन्हा सा छोटा सा पौधा होकर के और इतने इतने बड़े बड़े पेड़ जो आप लोग हैं उनको टक्कर दे रहा है। ये बच्चा खुद अपने से आकर के बोल रहा है कि सर मेरा करवाइए, और आप लोगों को खुद बुलाना पड़ता है। माइक पर
2 बार 3 बार आवाज लगानी पड़ती है कि भाई यार ये बच्चे इस स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, और ये बच्चा खुद कहता है कि सर मेरा करवाइए ना, मेरा करवाइए ना। 2 बार 3 बार 4 बार आकर के कहता है। चलिए इसी के साथ बचाना है। स्टार्ट। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वही अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। बहुत ही अच्छे अंदाज में इन बच्चियों ने बिजली को किस तरह से बचाना है और देश को कैसे आगे बढ़ाना है बताएंगे। पिजन पब्लिक स्कूल से आरिफ इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। Good morning, all of you. Respected college principal and faculty. My name is Arif Ali. I come from Markan. I am a student of class 7 in Bright Vision Public School. My topic is मेरा अकेला होना। अकेलापन सुनते ही उदास एहसास होता है। अकेलापन सुनते ही उदास एहसास होता है, लेकिन मेरा अकेला होना कमजोरी नहीं। लेकिन मेरा अकेला होना कमजोरी नहीं, बल्कि मुझे खुद को समझाने का अवसर देता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं अपने सपनों से बात करता हूँ, कि जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं अपने सपनों से बात करता हूँ, अपनी गलतियों को पहचानता हूँ, अपनी गलतियों को पहचानता हूँ और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। कि ये अकेलापन मुझे यह सिखाता है, कि अकेलापन मुझे यह सिखाता है हमें अपनी खुशी के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह समय मुझे आत्मविश्वास देता है, यह समय मुझे आत्मविश्वास देता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। मैं अकेला सही कोई गम नहीं, मैं अकेला सही कोई गम नहीं, मैं जानता हूँ मैं ठीक हूँ। मैं अकेला सही कोई गम नहीं, मैं जानता हूँ मैं ठीक हूँ। मैं मेरे लिए कम नहीं, मैं वो नहीं जो यूं ही किसी के बुलाने पर नहीं जाता, मैं वो नहीं जो यूं ही किसी के बुलाने पर नहीं जाता। आप अपनी गुत्थी मत सुलझाएं, आप अपनी गुत्थी मत सुलझाएं। मैं किसी को समझ नहीं आता, किसी को समझ नहीं आता। मुझे जानने के लिए बहुत गहराई तक जाना होगा, मुझे जानने के लिए बहुत गहराई तक जाना होगा। और खैर तुम इतनी गहराई तक जा नहीं पाओगे, खैर तुम इतनी गहराई तक जा नहीं पाओगे और मेरी गुत्थी तुम सुलझा नहीं पाओगे, सुलझा नहीं पाओगे। मेरे अलावा कोई नहीं मुझे सही मानने के लिए, मेरे अलावा कोई नहीं मुझे सही मानने के लिए। बस मैं इसीलिए अकेला रहता हूँ, खुद को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए। अंत में मैं आप सभी से कुछ शेर कहना चाहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। कि दुनिया में हर चीज पराई है, कि दुनिया में हर चीज पराई है, कोई अपना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल पब्लिक स्कूल कुतुब छपरा के अयान अख्तर को बुलाना चाहता हूँ। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। Respected judges, teachers, you will start hearing something new, your own thoughts, and maybe they will ask you, are you living your life with purpose or just running without direction? In today's fast world, we speak fast, scroll fast, and decide fast, but we don't stop to think. Silence teaches us that life is not only about winning or being busy, it is about understanding ourselves and others. So today, I request you, take just 2 minutes daily, sit quietly, and listen to yourself. Maybe silence is not empty, maybe it is full of answers. Thank you.
बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बच्चे ने। इसी के साथ में ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल मार्केट टेरीघाट के जोया को बुलाना चाहता हूँ। जोया, इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। पाँच मिनट में आज के प्रोग्राम को खत्म किया जाएगा। 5 मिनट बस। Respected judge, honorable teacher, and all my dear friends, good morning to all of you. My name is Zoya Noor. I come from Jharkhand. I read in class 5 in Bright Vision Public School. Today my topic is इतनी चुभने लगी हूँ सब। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ नहीं आते। इतिहास गवाह है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ नहीं आते। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस किया। अगर आप इंसानों के लिए जितना झुकोगे, इंसान उतना ही आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए जीतो, मेहनत करो और जीवन में सफल हो। माना कि मैं लोगों की नजरों में अच्छी नहीं हूँ, पर खुद के लिए अच्छी हूँ मैं। माना कि मैं लोगों की नजरों में अच्छी नहीं हूँ, पर खुद के लिए अच्छी हूँ मैं। पता नहीं क्या खपा हुई मुझसे जो अपनों से ही जुदा हो गई मैं। पता नहीं क्या खपा हुई मुझसे जो अपनों से ही जुदा हो गई मैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त, यहाँ पे अच्छे लोगों की भी कोई कीमत नहीं। पता नहीं जिस समंदर के आसपास भटकती भी नहीं थी मैं। पता नहीं जिस समंदर के आसपास भटकती भी नहीं थी मैं। अब उसी समंदर में डूबने लगी हूँ। अब उसी समंदर में डूबने लगी हूँ। बेवजह इंसानों को कितना क्यों चुभने लगी। पर खैर छोड़ो, खुद को समझा लिया है मैंने। मेरा कोई नहीं है, सबको बता दिया है मैंने। पर खैर छोड़ो, खुद को समझा लिया है मैंने। मेरा कोई नहीं है, सबको बता दिया है मैंने। अब मुझे खुद का सफर खुद से ही तय करना है। मुझे खुद का सफर खुद से ही तय करना है, दूसरों से नहीं, खुद से ही लड़ना है। अंत में मैं आपको कुछ शायरी सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि इतनी चुभने लगी हूँ, सबको झुकी तो नहीं हूँ। इतनी चुभने लगी हूँ, सबको झुकी तो नहीं हूँ। जानी तुम मेरे पीठ पीछे बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा भला। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ। बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बच्ची ने अपनी बातों को रखी। इसी के साथ कुलसुम ग्रुप एवरग्रीन पब्लिक एकेडमी अधौरा के गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आज की राजनीति। आज की राजनीति में गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आज की राजनीति। आज की राजनीति में हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद। मेरा मानना है कि आज की पॉलिटिक्स का असली मकसद देश का विकास और लोगों को भला होना चाहिए, ना कि लोगों में जात और धर्म पे बांटना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कुलसुम की बात से सहमत हूँ, लेकिन आज हम देखते हैं कई बार वोट के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल होता है। इससे लोगों के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं और समाज कमजोर होता है। बिल्कुल, हमारा देश एकता पे भरोसा करता है। हम सब अलग अलग जाति और धर्म से हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक भारतीय हैं। अगर हम सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो हमारा देश मजबूत बनेगा। हाँ, और हमें याद रखना चाहिए नफरत से कभी प्रोग्रेस नहीं होता। हेल्थ, जॉब, डेवलपमेंट और एजुकेशन जैसे मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूथ को भी इन्हीं बातों पर फोकस करना चाहिए। आज के स्टूडेंट्स को सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे से आए गए मैसेज बिना सोचे समझे किसी और को शेयर करना गलत है। हमें सच और शांति का साथ हमेशा देना चाहिए। सही कहा। हम सब मिलकर भारत को एक ऐसा देश बना सकते हैं जहाँ प्यार, सम्मान और बराबरी हो। यूनिटी इज आवर रियल स्ट्रेंथ। इसलिए हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाना चाहिए। थैंक यू। इन बच्चियों ने बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में अपनी बातों को रखी। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल स्कूल कुतुब छपरा के अक्सा फातिमा को मैं बुलाना चाहता हूँ। अक्सा फातिमा, इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है अक्सा फातिमा। मेरा विषय अच्छी आदतों से अच्छा है। अगर आप अपने दांत साफ नहीं करते तो आपके दांत बोलते हैं छी छी छी। अगर आप खाना नहीं खाते तो आपके पेट बोलते हैं भूख लगी है, भूख लगी है। अच्छी आदतें हम लोग को खुश और स्मार्ट बनाती है। खूबसूरत और अच्छे अंदाज में नन्ही सी बच्ची ने आपको बताई स्वस्थ आप कैसे रहेंगे। दांत को सफाई करेंगे तो आपका दांत
चांदी जैसा रहेगा। अगर सफाई नहीं करते हैं तो सोना जैसा रहेगा। और सोना आप लोग देख ही रहे हैं कितना महंगा है। सोना का बनाने के चक्कर में अपना मुंह का जो फेस का ये मुस्कुराहट है वो सब खत्म कर दीजिएगा। इसीलिए चांदी पर ही काम चलाइए, चांदी जैसा दांत को रखिए। इसी के साथ मैं ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल के श्वेता को बुलाना चाहता हूं। श्वेता, इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। Good afternoon, respected speech teacher and all my dear friends. Good morning. My name is Sweta Kumari. I reading class 6 in Bright Vision Public School. My topic is ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ज्ञान के बारे में कुछ बातें बताने चाहती हूँ। मेरे टीचर्स एंड मेरे छोटे भाई एंड बड़े भाई और बहन, कृपया आप मेरे बातों के ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर मैं ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मैं ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, पर मैं लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करती हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से नहीं, और मैं इसे सीखती भी हूँ। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था ज्ञान वो एक्सपेरिमेंट है, डिविडेंड, यानी कि उसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। जीवन के अंत तक मिलता रहता है, और मैं ऐसा मानती भी हूँ। एक जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सख्त जरूरत है तो वो है शिक्षा। एजुकेशन आपके पास है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने जीवन में बहुत सी बातें प्रभावित की हैं। मैंने शिक्षा और संस्कार। जिंदगी जीने के लिए शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगा, और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवार पर तो 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। मन का विश्वास रंग में भर देती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। देखिए, ये बच्ची सभी लोगों से नाराज हो गई है, सभी लोगों से, यहाँ तक कि हम लोग से भी। उसका हक है यहाँ नाराज। मोहतरम अतिथि कराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सभी के सामने ग्लोबल वार्मिंग के मौजू पर बात करना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जमीन दर्जा के हरारत में इजाफा होना। इसकी बड़ी वजूहत फदाई आलूदगी, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं और दरख्तों का बेहद कटाव। जब जमीन गर्म होती है तो उसे ग्लेशियर पिघलता है, तो सैलाब आता है और मौसम में बड़ी तब्दीली आती है। इसी से रिलेटेड होकर एक शायरी बोलना चाहता हूँ। बर्फ पिघल रही है पहाड़ों की छाव में,
बर्फ पिघल रही है पहाड़ों की छाव में और हम सब मशगूल है अपनी चिंताओं में। अगर आज हम ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना चाहिए, बिजली और पानी बचाना चाहिए और माहौल को साफ रखना चाहिए। इसी बात पे एक और शायरी बोलना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ लफ्ज नहीं एक चेतावनी है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ लफ्ज नहीं एक चेतावनी है। आज संभल जाओ, कल सिर्फ कहानी ही कहानी है। शुक्रिया। बहुत ही अच्छे अंदाज में और बोल्ड आवाज में इस बच्चे ने अपनी बातों को रखे। इसी के साथ में ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल के आसियाना को बुलाना चाहता हूं। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। Respected principal, judges, and all my dear friends, good morning. My name is Ashiana Khatun. I study in class 6 in Bright Vision Public School, Teddyhat, Madkan Siwan. My topic is दुनिया। दुनिया भी देखी, दुनियादारी भी देखी, कि दुनिया भी देखी, दुनियादारी भी देखी। सब दूर खड़े देखते रह गए जब मेरी बारी देखी, कि सब दूर खड़े देखते रह गए जब मेरी बारी देखी। दिलदार भी देखा, दिलदारी भी देखी, कि दिलदार भी देखा, दिलदारी भी देखी। सबकी दौलत के घोड़े पर सवारी भी देखी, कि सबकी दौलत के घोड़े पर सवारी भी देखी। खरीदना चाहा लोगों ने, खरीदना चाहा लोगों ने, लालच का इनाम आया। सब कुछ देखा जनाब, अंत में खुद का खुद पर ही विश्वास काम आया। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, कि पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती। दिल में है क्या वो बात नहीं समझती, कि थोड़ी हिम्मत रख, कि थोड़ी हिम्मत रख, अपनी बात रख, कोई ना सुने तो अपनी ऊंची आवाज रख। अंत में एक शायरी बोलना चाहती हूँ। मतलबी जमाना है, नफरती का कहर है, कि मतलबी जमाना है, नफरती का कहर है। ये दुनिया है शहाब, दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। थैंक यू ऑल। बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में इस बच्ची ने अपनी बातों को रखी। इसी के साथ में आफिया ग्रुप एवरग्रीन पब्लिक एकेडमी के बच्ची आफिया एंड ग्रुप के बच्ची आएंगी, जो आपको विलेज वीएस टाउन, गांव और शहर के बीच का अंतर बताएंगी। Good afternoon, respected principal, teachers, judges, and my dear friends. Welcome to our exciting debate competition. Today our topic is very close to our hearts. Which is better, town life or village life? We have with us our young, enthusiastic speaker ready to fight it out with what? For the topic town, we have Afia Ahmed. Against the motion for the topic village, we have Amina Masood. Thank you. Respected judges, teachers, and all my dear friends, good morning. Today I stand before you to support the motion that town life is better than village life. While villages are peaceful, towns are the engine progress. Let's talk about education and health. In a town, we have access to the best schools, libraries, and big hospitals with advanced doctor. If someone falls ill at night, a hospital is just minute away. Can a village offer that same safety? Good morning, respected judges, teachers, and my dear friend. Today, I stand here to strongly believe that village life is better than town life. As the saying goes, God made the country and men made the town. First, let's talk about health. In a village, we breathe fresh air and eat organic food straight from the farms. Towns are full of smoke, traffic, and noise pollution. That's make the people sick. Who want to live in the green paradise? Town offer convenience. We have 24 hours electricity, better roads, and public transport like bus or train. We don't have travel miles to just buy book or see a doctor. The community speech in a village, everyone knows your name. Neighbors are like family who help you in times of trouble. In towns, people often don't even who live in the next apartment. Towns are exciting. We have parks, malls, and cinemas for entertainment.
बहुत ही अच्छे और कॉन्फिडेंस के साथ इन बच्चियों ने अपनी बातों को आप सबके सामने चले गए। इसी के साथ ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल के मुस्कान को बुलाना चाहता हूं। इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। Good morning to all of you. My name is Muskan Khatun. I study in Bright Vision Public School, टेढ़ी घाट मरकर. My topic is मैं बेटी हिंदुस्तान की. जब इस वतन पर कोई आ जाएगी और भारत मानव आंखों से बुलाएगी, कि जब इस वतन पर कोई आ जाएगी और भारत मानव आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी. मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी, कि मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी, और लड़कियां कमजोर होती हैं, दुनिया वालों की ये गलतफहमी मिटाऊंगी. और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी. जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं? आखिर यह भी उड़ान भर सकती है, आसमान की क्यों नहीं? जब लड़कियां हिंदुस्तान के पूरे घर की इज्जत होती है तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं? अरे ये पीछे कैसे रह जाए जब बात हो वतन के स्वाभिमान की? अरे ये बाजी लगा देंगे बिना सोचे अपनी जान की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की. अरे ये शेर शेरनी है हिंदुस्तान की. अंत में मैं कुछ शायरी बोलना चाहूंगी. मैं रास्ते भी जानती हूँ, मैं चलना भी जानती हूँ. मैं रास्ते भी जानती हूँ, मैं चलना भी जानती हूँ. भूल ना करना मुझे मॉम समझने की. मैं सूरज हूँ, डूब के निकलना भी जानती हूँ. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ मैं विजन पब्लिक स्कूल के आदित्य कुमार को बुलाना चाहता हूँ. इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां. Good morning everyone. My name is Aditya Kumar Misra. From class 5, I study in Vision Public School. Today my topic is शिक्षा. शिक्षा हमारे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है. शिक्षा से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं. शिक्षा गरीबी और बेरोजगार को कम करती है. शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है. शिक्षक व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है. थैंक यू. बहुत अच्छा. कम समय में इस अलिफ तारा इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां. Good morning to all of you. My name is Alif Tara. I study in class 6 in Bright Vision Public School, टेढ़ी घाट मरकन सिवान. My topic is motivation. हार से डरना छोड़ दो, खुद पर भरोसा जोड़ लो, कि हार से डरना छोड़ दो, खुद पर भरोसा जोड़ लो. जो आज मुश्किल लगता है वही कल तुम्हारी जीत होगी, कि जो आज मुश्किल लगता है वही कल तुम्हारी जीत होगी. चलते रहो तूफानों में भी रास्ते खुद बन जाएंगे, कि चलते रहो तूफानों में भी रास्ते खुद बन जाएंगे. जो थक कर बैठ गए बीच में वो मंजिल तक ना पहुंच पाएंगे, वो मंजिल तक. जुनून चाहिए लक्ष्यों को पाने के लिए, वरना तो सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए जीवा साहब, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां. स्टार्ट. दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों. दुनिया की आंखें खोल दो.
स्कूल के स्वीटी कुमारी को बुलाना चाहता हूँ। इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। समय ज्यादा हो गया है, प्रोग्राम तो अभी चलेगा तो समझिए कि 4 बज जाएगा, लेकिन समय कम है क्योंकि सारे बच्चे को अपने अपने घर भी जाना है, छुट्टी का समय भी हो रहा है, जिसके कारण अब प्रोग्राम समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। Respected judge, honorable teacher, principal, director, and all my dear friends. Good morning. My name is Sweety Kumari. I did in class 2. I live in Misrali. My topic is the power of media. Media is all around us. It includes TV, newspaper, radio, phones, and the internet. Media helps us learn news, things, know what is happening in the world and listen to music and stories. The power of media is very strong. It can teach us good values, show us news and help us stay connected with our friends and family. For example, if there is an important event in another country, media tell us what is happening so we can learn about it. Media also helps us watch education programs that make learning fun. It can show us animals, future science and much more. But you should use media in a good and safe way. We must watch things and good for our eyes and always listen to parents and teachers. In short, media is powerful because helps us learn connected, know and our world. अब मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। बागों में बहुत से फूल है, बागों में बहुत से फूल है लेकिन गुलाब जैसा नहीं। बागों में बहुत से फूल है लेकिन गुलाब जैसा नहीं। हुसैनगंज प्रखंड में बहुत से स्कूल के डायरेक्टर हैं। हुसैनगंज प्रखंड में बहुत से स्कूल के डायरेक्टर हैं लेकिन इन 6 स्कूल के डायरेक्टर जैसे नहीं। थैंक यू। बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बच्चे ने अपनी बातों को रखी। अब रॉयल चिल्ड्रन के बच्चे जो हैं धीरे धीरे लाइन से चले। रॉयल चिल्ड्रन के बच्चे और कोई स्कूल का आना चाहता हूँ। इस नन्हे से बच्चे के लिए जोरदार तालियां। Good morning to all of you. My name is Abdul Latif. I is in class UKGP. My school name is Wisdom Public School. Today my topic is life. Life is so beautiful. One day, 1 hour, 1 minute will never come again. So just forget all problem and be happy. Thank you. इसके बाद एक प्रोग्राम है। मन गाँव में सिका मन चौधरी साहब जाना में सिका होसे जो सरकारियों का काम जैसे कि हो मेरो बालन थोड़ी दाल चला बैठी कसी हाय मेरो बालन थोड़ी दाल चला बैठी कसी हाय मेरो बालन थोड़ी दाल चला बैठी कसी। शहर
बच्ची ने बहुत ही शानदार और अच्छे अंदाज में अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को प्रस्तुत की। इसी के मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना तरसा ओ सजना, आजना तरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चोनर उड़ उड़ जाए, मेरी चोनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने छोड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने छोड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आजा ना तरसा। बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बच्ची ने अपने अंदर छुपी प्रतिभा को आप सबके सामने प्रस्तुत की। लेकिन एक बात है, आज शीशे से रूबरू हुआ, चेहरे में कुछ दाग नहीं। आज शीशे से रूबरू हुआ,